नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 104वीं कड़ी लेके उपस्थित हूं। आज मैं बात करूंगा कि गांधी जी जब कुंभ पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा है। वहां जो आडंबर देखा उसकी उन्होंने चर्चा की है। हिंदू पानी और मुस्लिम पानी, इसमें जो आडंबर है उसकी चर्चा की है। आज अगर गांधी जी होते तो उन पर मुकदमा हो जाता। और मैं भी पहले ही ये बता दूं कि मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये उनकी आत्मकथा इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। पेज नंबर 424 से पेज नंबर 427 के बीच ये लिखी हुई बातें हैं। तो गांधी जी जो है, शुरू करते हैं हम बातचीत। गांधी जी को रंगून जाना था। रंगून में वहां पर डॉक्टर प्राण दास थे एक, उनसे उनको मिलना था। डॉक्टर प्राण जीवन दास से मिलना था। तो मिलने के लिए वो कलकत्ता पहुंचे और कलकत्ता से रंगून जाना था। तो कलकत्ता में वो पहुंचे थे भूपेंद्र नाथ बसु के यहाँ। और वहां पर पूरा जो बंगाली परिवार है वो इनके स्वागत में एकदम दिन रात लगा हुआ था। और उस समय गांधी जी फलाहार करते थे सिर्फ। तो कलकत्ता में तमाम तरह के जो फल उस समय उपलब्ध थे, ताजे फल, वो सब फल लाए गए थे। महिलाएं, घर की महिलाएं रात में जाग करके पिस्तों को भिगो के उसका छिलका निकालने में व्यस्त थी। कई तरह के मेवे थे और इनके साथ इनका एक बेटा भी था और एक दो लोग थे। तो उनके लिए तो तरह तरह के पकवान बनाए गए थे और खूब अच्छे से उसको सजाया गया था टेबल पर। गांधी जी यहाँ पर लिखते हैं कि एक व्यक्ति की कोई घर में आ रहा है और उसके लिए पूरा परिवार इस तरह से व्यस्त हो जाए, तो ये उन्होंने लिखा है कि ये उनके लिए असह्य था, असहनीय था। और उसके बाद खैर वो रंगून के लिए रवाना होते हैं। रंगून में जहाज में भारी गंदगी, वो पखाना घर जो था वो तो नरक की स्थिति थी। उसमें लांघ के आपको एकदम से रास्ते में ही लोग, गंदगी थी और वो लांघ करके जाना और बदबू, भयानक नरक की स्थिति थी। उन्होंने कंप्लेन किया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। डेक पर भारी गंदगी, जो जहां मन में वहीं थूक रहा है। सुरती खैनी खा के लोग थूक रहे हैं, खाना खा के उसका कचरा गिरा दे रहे हैं, पूरा गंदगी। तो उसके बाद खैर ये रंगून पहुंचे। वहां उन्होंने जहाज के कंपनी के मैनेजर को लिखा। तो खैर लौटते समय थोड़ी सुविधा में लौटे। तो उसके बाद में ये कुंभ जाते हैं। 1915 की ये बात है। तो कुंभ जाते समय तो वहां पर रास्ते में ट्रेन में वो फिर असुविधा, भारी दिक्कत और कष्ट और गंदगी। और उसमें इन्होंने देखा कि जो कुंभ के यात्री थे उनको रेलवे जो है वो माल वाले डब्बे में भर देता था ठूस के, या जिसमें जानवर ले जाए जाते थे आधा खुला हुआ जो डब्बा होता था। तो आधा खुला हुआ डब्बा में यात्रियों को ठूस दिया जाता था। धूप भी लग रही है, उसी में लोग जा रहे हैं लोग। गांधी जी यहाँ हिंदुओं के एक आडंबर की बात करते हैं। उस समय हिंदू पानी और मुस्लिम पानी, ये रेलवे में वो अंग्रेजों ने ही व्यवस्था की थी इसकी। तो हिंदू सब लोग प्यासे थे और श्रद्धालु जो हैं ये तो प्यासे थे ही। लेकिन अगर मुस्लिम पानी आता बोलता कोई, तो वो ये यात्री जो हिंदू श्रद्धालु थे, कुंभ के यात्री, ये लोग उस पानी को नहीं लेते थे और हिंदू पानी का इंतजार करते थे। जब हिंदू पानी आए तब ये लोग लेते थे। गांधी जी यहाँ पर इस आडंबर पर प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि यही लोग जब भर्ती होंगे, बीमार होंगे, तो डॉक्टर जो है वो दवा में अगर शराब मिला के दे तो वो भी पी लेंगे। वहां कंपाउंडर जो है वो मुस्लिम है कि ईसाई है ये नहीं पूछते हैं। वहां कंपाउंडर अगर मुस्लिम है तो उसका दिया हुआ पानी पी लेंगे, उसकी दी हुई दवा खा लेंगे। लेकिन यहां पर ये आडंबर है। तो खैर एक जगह इन्होंने पहला तो यह जिक्र किया है। फिर गांधी जी पहुंचते हैं वहां पर। तो लिखते हैं कि उनकी बहुत इच्छा नहीं थी जाने के लिए, लेकिन एक महात्मा मुंशी राम थे, उनके दर्शन की इच्छा थी गांधी जी की, उनसे मिलने की। तो इसलिए वो किसी तरह से कष्ट सह करके भी कुंभ पहुंचे। कुंभ जब पहुंचे तो वहां पर तब तक गोखले की जो टीम थी, तो गोखले की टीम भी वहां पहुंची हुई थी। भारत सेवक समाज के लोग पहुंचे हुए थे, स्वयं सेवक वहां पर तरह तरह का काम कर रहे थे। और उन्होंने कहा था, गांधी जी को कहा था कि आप भी अपनी टीम के साथ आइए। तो गांधी जी की टीम जो थी उस समय शांति निकेतन में थी। तो शांति निकेतन से मगन लाल गांधी के नेतृत्व में वो टीम पहुंची। यहां पर गांधी जी लिखते हैं कि लगता है कि हिंदुस्तान में भंगियों का काम, लैट्रिन साफ करने वाला काम उनको हर जगह करना है, क्योंकि ये काम दूसरा कोई करता नहीं है।
तो मल छोड़ देना, गंदगी करना, ये तो सब सब करेंगे, हर जात के लोग करेंगे, लेकिन सफाई जो है वो एक ही जात के लोग करेंगे। तो भंगी की कितनी संख्या है? संख्या तो कम है, तो गंदगी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसी काम में इनकी टीम लग गई। वो कैसे पखाना घर को गड्ढा खोद के जो बनाया गया था उसको भरना, फिर नया बनाना, सफाई करना, वहां पर और कोई मक्खी गंदगी न फैले इसके लिए चूना वगैरह ये सब डालना। तो ये काम में लगे रहे। यहाँ पर गांधी जी और एक दो आडंबर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि उनके दर्शन के लिए लोग आते थे, और इतना लोग आते थे लोग गांधी जी को देखने के लिए कि गांधी जी परेशान हो जाते थे। यहां तक कि गांधी जी अगर स्नान करने जाएं, खाना खाने जाएं, फल खाने के लिए बैठे, तो भी लोग जो है एकदम लोग तांता लगाए रहते थे, एकदम छूटता नहीं था पीछा, और शोर गुल और ये सब। अब यहाँ पर गांधी जी लिखते हैं कि रेलवे में जो कष्ट था, तृतीय दर्जे में ट्रेन में जो हम यात्रा करते थे, वो कष्ट बड़ा था, या ये जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनके, गांधी जी के दर्शन, ये कष्ट बड़ा है? तो वो कहते हैं कि यही बड़ा है, जो दर्शन करने लोग आ रहे हैं, वो कष्ट तो हम सह लेंगे, क्योंकि वो सबके साथ वही स्थिति थी, क्रोध नहीं आता था। यहाँ पर तो कई बार क्रोध आता था कि इतना लोग आ रहे हैं लोग, और इतनी ज्यादा श्रद्धा, मुंह पर बड़ाई कर देना, मुंह पर माने सराहना करना, ये खूब एकदम से महिमा मंडन मुंह पर ही करना, इससे बहुत कई बार गांधी जी को क्रोध आ जाता था, इतना लोग उनकी बड़ाई करते थे। खैर, उसके बाद यहाँ पर गांधी जी ने लिखा कि साधुओं को उन्होंने देखा कि साधुओं का बड़ा बड़ा जमघट था। यहाँ पर एक आलोचना वो करते हैं कि साधु जो है, लगता है कि इनका जन्म मलपुए और खीर खाने के लिए ही हुआ है, और ये खूब जम के खाते हैं ये। तो ये एक उन्होंने कहा। फिर एक आडंबर पर वो सवाल करते हैं कि यहाँ कुंभ में आके आत्मा की शुद्धि करना, आत्मा का विकास करना, धर्म जो है वास्तविक धर्म, उसका विकास करने के प्रति हम वो कम देखा उन्होंने, और ज्यादातर लोग जो है वो दिखावा में और उतावलेपन में, शोरगुल, ये सब जो है वो ज्यादा उनको दिखाई दे रहा था। और आत्मा के विकास के लिए वो अंतर यात्रा करें, भीतर खुद को देखें, खुद को पहचानें, अपना धर्म जो है वास्तविक धर्म उसको समझें, इसके बजाय वो इन्हीं चीजों में ज्यादा वो देख रहे थे, इसकी वो आलोचना करते हैं। और फिर तब यहीं पर गांधी जी, ये जो आडंबर देखा उन्होंने, ये धर्म के नाम पर जो होते हुए देखा, इसके बाद और खुद उनके दर्शन के लिए लोग आ रहे थे लोग, ये सब कुल मिला के उन्होंने कुंभ में ही एक बड़ा व्रत लिया। बड़ा व्रत ये लिया कि अब रात्रि भोजन यहीं से उन्होंने त्याग दिया, कुंभ से ही निर्णय लिया। और फल के बारे में भी निर्णय ले लिया कि 5 तरह की वस्तु, फल या मेवा जो भी हो, 5 वस्तु ही खाएंगे 24 घंटे में। और उसमें जो है कोई गली नहीं छोड़ी, कोई पतली गली, कोई बचने का रास्ता नहीं छोड़ा। उसमें दवा को भी जोड़ लिया कि अगर बीमार हैं और कोई मैंने दवा ली तो एक वस्तु वो भी गिन ली जाएगी। तो इससे जो वो बंगाली परिवार जिस तरह से परेशान हुआ था और इनके खाने की व्यवस्था के लिए, वो शायद ध्यान में रहा होगा। तो और यहाँ भी उनकी व्यवस्था में बहुत सारे लोग लगे रहते थे कि फलाहार गांधी जी को करना है तो कितना सुंदर और बढ़िया से बढ़िया फल लाया जाए, तरह तरह का इंतजाम किया जाए। तो यहाँ पर वो ये निर्णय ले लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें जैन जो साधु होते हैं और भगवान महावीर, उनका प्रभाव दिखता है। वो लिखते भी हैं कि कठोर व्रत ये उनके जीवन का अंग रहा है, बहुत लंबे समय से अंग रहा है। विलायत में शिक्षा के दौरान ही वो शुरू हुआ था ये व्रत लेने वाला, और अब उन्होंने आके एक कठिन व्रत ये ले लिया कि रात्रि भोजन त्याग दिया और 5 प्रकार के की वस्तु ही लेंगे, फल मेवा जो भी हो, और दवा भी है तो एक उसकी भी गिनती कर लेंगे। तो ये कठिन व्रत लिया उन्होंने। तो कुंभ का जो गांधी जी का अनुभव था, ये मैंने रखा उन्हीं की किताब से, फिर कह दूं उन्हीं की किताब से, उन्हीं की आत्मकथा से मैंने बात कही है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।